अस्सलाम वालेकुम। गपशप विद सुहेल मिर्ज़ा के साथ मैं हूं आपका होस्ट सुहेल मिर्ज़ा। और आज एक दफ़ा फिर हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मुल्क के बहुत अच्छे आर्टिस्ट, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, मॉडल, तमाम मराइल से गुजर के आज एक माशाल्लाह एस्टैब्लिश नाम हमारी इंडस्ट्री का हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और हम आपकी इनसे मुलाकात कराएंगे और इनसे भी हम करेंगे मज़े मज़े की बातें, इनके प्रोफेशन के हवाले से, इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से। तो मिलते हैं अदनान सईद से। अस्सलाम वालेकुम अदनान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। थैंक यू, आपने टाइम दिया अपनी शूट से, आप सीधा हमारी शूट पे आ गए। करना पड़ता है, ये भी एक काम है हमारा। मेहरबानी है आपकी, करना पड़ता है। थैंक यू। सो अदनान ने कम बैक किया व्यूअर्स आफ्टर 2 to 3 years। ऐसा ही है, 3 साल के बाद एक बहुत ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आज उसकी शूट पे थे, तो अभी हमारे पास आए हैं और हम इनसे बात करते हैं आपके ड्रामे के हवाले से। आप हमें बताएंगे कौन सा अभी आपका प्ले आ रहा है? सिक्स सिग्मा प्रोडक्शंस का है, फैसल बुखारी साहब उसे डायरेक्ट कर रहा है। तो घर की बात हुई आपके सिक्स सिग्मा। कहने की बात है कि घर की बात होती है, लेकिन इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं होता प्रोजेक्ट मिलना। तो वो सारे प्रोसेस से गुजर के ही हमें प्रोजेक्ट मिलता है। ये क्या बात हुई? आप माशाल्लाह पाकिस्तान के मायनाज फनकार, मशहूर एक्टर हुमायूं सईद के भाई हैं और उनका इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस के बावजूद आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर व्यूअर्स सोच लें हमारे जैसे स्ट्रगलर्स का क्या हाल होता होगा और ये क्या हाल करते होंगे। नहीं, ऐसा कोई किसी के साथ बुरा हाल नहीं करता, बट ये है कि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि लोगों को लगता है कि हमारा नाम है तो आसानी से प्रोजेक्ट मिल जाता है। ऐसा नहीं होता, बल्कि हमें मुश्किल से प्रोजेक्ट मिलता है। इस तरफ आएंगे हम थोड़ी देर बाद। पहले तो आप ये बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है पाकिस्तान में? आप कराची से ही हैं या पंजाब से हैं? मैं पैदा तो कराची में ही हुआ हूँ। पीछे से हमारे फादर्स जो हैं वो इंडिया से आए, पंजाब से, पंजाबी हैं बेसिकली। तो लेकिन हम शुरू से कराची में, हम सब कराची में पैदा हुए सारे भाई। हमने तो कराची ही देखा शुरू से। तो आपके फोर फादर पंजाब से? पंजाब से। किस जगह से? इंडिया, जिला अम्बाला। नहीं, पाकिस्तान में किधर? वो तो सारे पाकिस्तान में बस डायरेक्टली फिर लाहौर आए थे, लाहौर से इधर आए थे। पार्टीशन के वक्त तो बहुत सी फैमिलीज कराची से आई, पहले आ गए थे। पार्टीशन से 1942 में आए थे वो। किधर? मेरे ख्याल से वो लाहौर आए थे। ओके, लाहौर आए थे, फिर वो कराची आ गए थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपका ताल्लुक मेरे ख्याल है मियां चन्नू या चीचा वतनी से भी है? नहीं, मेरी अम्मी हैं मियां चन्नू से। ओके जी, ओके, वालदा के ताल्लुक मियां चन्नू से। ओके, तो आपके स्कूलिंग कॉलेज सब पंजाब से रहा? नहीं, मैं बता रहा हूं, हम तो पैदा इधर हुए हैं, तो सारी स्कूलिंग वगैरह सब कुछ इधर ही। हमें नहीं पता पंजाब का इतना ज्यादा। ओके, हम तो कराची में ही पैदा हुए, पले बड़े, सब कुछ। तो फिर आप कराची वाले हुए? देखें, हम तो भाई पाकिस्तान वाला, हम पाकिस्तानी हैं। मैं नहीं मानता ये कराची वाले तो, लाहौर वाले तो, फलाने वाले, हम सब वाले हैं। तो हम पाकिस्तानी हैं। शोबिज में आने का इत्तेफाक भाई को देख के हुआ या खुद शीशा देख के लगता था मैं भी? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं था एक्टिंग का, कोई शौक नहीं था। मैं प्रोडक्शन में आया बेसिकली शुरू से। मैंने असिस्ट किया, शुरू किया 1997 में। हारून रशीद साहब थे, पसे आयना वाले, बहुत बड़ा नाम था उनका, बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। बिल्कुल, उनके साथ मैं असिस्टेंट लगा। बहुत छोटा था मैं, उम्र बहुत कम थी मेरी, तो तब से मैं लग गया उनके साथ। भाई ने लगा दिया मुझे, तो फिर मैं वो आता था, बसों में आता था, जाता था। बड़ी मेहनत की हमने वहाँ पे। फिर वहाँ से काम सीखना शुरू किया, फिर एडिट में बैठना, फिर फिर हम असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। पसियाना तो वही है ना जिसमें रुबीना अशरफ साहिबा का बहुत हिट उनका कैरेक्टर रहा, पुलिस ऑफिसर। एग्जैक्टली, वो बहुत मशहूर, पसियाना बहुत मशहूर था, बहुत चला, बहुत अरसे तक चला, बहुत लंबा, बहुत चला, पब्लिक को बहुत पसंद आया, ऑन डिमांड रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही जगह पहुंच गए। तो फिर उसके बाद मैंने प्रोडक्शन ही कंटिन्यू किया। फिर मैं एसोसिएट डायरेक्टर बन गया। फिर मैंने डिफरेंट बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ, एस सलेमान साहब के साथ, आरिफ खान साहब के साथ, फिर कामरान कुरैशी साहब के साथ, बड़े बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट किया मैंने। एज ए मॉडल भी तो आप काम करते रहे? एज ए मॉडल मैंने एज सच किया नहीं, मुझे बुलाया था। उसमें मेरी सुस्ती कि मैं जा नहीं सका, मैं गया नहीं, जा क्या नहीं सका, मतलब सुस्ती की वजह से मैंने वो किया नहीं।
हालांकि मुझे 2-3 अच्छे फोटोग्राफर्स ने बुलाया था शूट वूट के लिए, लेकिन वो फिर मैं सुस्ती, और फिर मैं इसमें भी था थोड़ा, फिर यहाँ से टाइम भी नहीं मिलता था कि ये ज़रा प्रोडक्शन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। और फिर मैं प्रोडक्शन, पहले तो बंदे बहुत कम होते थे, लोग बहुत कम होते थे, अब तो हर किसी का असिस्टेंट होता है, ठीक है हर ना, कोई डायरेक्टर है। 4 असिस्टेंट है, और प्रोडक्शन के भी 4 असिस्टेंट। पहले हम तो प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन वाले भी खुद होते थे, स्त्री भी खुद कर रहे होते थे, बस एक रनर होता था कि वो कोई चीज़ जाके ले आओ तो ले आओ, वरना तो असिस्टेंट डायरेक्टर भी हम हैं, और जो आजकल एसोसिएट डायरेक्टर कहलाते हैं, तो हम वो थे। तो एक्टिंग भी उसी दौर में की स्टार्ट? एक्टिंग एक्चुअली वो इस तरह हुआ कि मैं कामरान कुरैशी का एक प्ले कर रहा था जिसका मैं चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर था, ठीक है, जो एसोसिएट डायरेक्टर था उसका। तो उनको एक कैरेक्टर की, मारिया वास्ती थी, उनके अगेंस्ट कोई ख्वाबों का शहजादा ना चाहिए था, और कामरान कुरैशी साहब जो हैं वो बहुत परफेक्शनिस्ट कहलाते थे। अब तो वो लंदन चले गए हैं, वहाँ पे फिल्म वगैरह बना रहे हैं, उनकी वाइफ भी बना रही हैं। तो उन्होंने बोला भाई वो 3-4 लड़के दिखाए, उनको पसंद नहीं आया। उसने बोला भाई अदना, मुझे देखा उन्होंने, उसने बोला यार तुम ऐसा करो, तुम ये शेव वेव करो और तैयार हो जाओ, तुम मुझे ना सीन में चाहिए इस तरह करके। तो फिर मैंने वो एक सीन किया था मारिया वास्ती के साथ। फिर मैंने एक निजी चैनल में एज अ प्रोड्यूसर काम किया, तो वहाँ पे फिर मुझे बोला गया कि यार आप एक्टिंग भी नहीं करते। वहाँ के CEO साहब थे, जुबैरी साहब, उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम एक्टिंग में आओ। तो क्या कहा उन्होंने? आप शाहरुख खान लगते हैं या आप हुमायूं सईद लगते हैं? शाहरुख खान, हुमायूं सईद नहीं, मैं अदनान सईद ही लगता हूँ काफी मेरे लिए। तो उन्होंने कहा कि यार तुम करो। फिर काफ़ी लोग कहते थे, और काफ़ी लोग हुमायूं को भी कहते थे अच्छा लड़का है, किसी भी लोकेशन पे जाओ तो वहाँ पे कहते थे कि यार क्यों नहीं कराते हो, अच्छा खासा लड़का है। तो वो बोलता था इसका टेम्परामेंट जो है ना ये बहुत गुस्से वाला है, तो ये नहीं कर सकता ये इस तरह, क्योंकि इसमें बहुत टेम्परामेंट चाहिए। किसी ने, कोई डायरेक्टर ने कुछ बोल दिया वो करके तो ये आगे से, तो क्या आप थप्पड़ मार देते थे? थप्पड़ तो नहीं मारता था, लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है मुझे। तो खैर व्यूअर्स, जहाँ भी अदनान सईद नजर आए, थोड़ा सा आपने जरा डिस्टेंस से बात करनी है, तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है। नहीं खैर, अब तो कंट्रोल करना थोड़ा सीख लिया है। खैर तो फिर वहाँ से फिर एक प्ले मैंने वहाँ पे किया था, कौन से डायरेक्टर थे, नाम भूल गया मैं उनका। खैर वो फिर एक प्ले किया था मैंने। उसामा एक डायरेक्टर है, उसने एक मुझे सीन कराया। फिर उसके बाद मैंने एक पूरा फिर सवेरा नदीम थी मेरे ऑपोजिट, उनके साथ मैंने एक प्ले किया था, एक टेलीफिल्म थी वो की थी। फिर उसके बाद मैंने बरकत सिद्दीकी का एक प्ले किया था। उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि यार तुम जो है ना, ये काला बाज़ार के नाम से एक प्ले था, सीरियल था, बहुत बड़ा प्ले था वो, बहुत बड़ी कास्ट थी उसकी। उन्हें पता था आप भी कोई काला काम करते हैं, इसलिए आपको सीरियल में कास्ट किया? नहीं नहीं, मेरे कोई काले काम नहीं, मैं सारे गोरे गोरे काम करता हूँ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये बताएं कि इदनान, मैंने सुना था कि आप किसी चैनल के साथ भी एसोसिएट रहे, आपने कहीं पे चैनल में जॉब भी की। मैं बता रहा हूँ ना, वहीं पर ही मैंने एज अ प्रोड्यूसर मैंने काम शुरू किया। तो फिर उसी दौरान मैंने एक्टिंग भी की, कि उसी चैनल के जो मालिक थे वो मुझे बोल रहे थे कि यार अदनान क्यों नहीं आते, तो फिर मैंने वहाँ पे ये शुरू किया। फिर मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर भी रहा। फिर मैं भाई की प्रोडक्शन में आ गया जब मैंने वो चैनल छोड़ा। भाई की प्रोडक्शन में एसोसिएट प्रोड्यूसर था, फिर प्रोड्यूसर था उनके पास, फिर वो काम करता रहा उनके साथ, फिर मैं एक्टिंग भी करता रहा साथ में। तो इस तरह मेरे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो S39 के साथ भी, फिर बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, बहुत सारे प्लेस, यासिर नवाज के साथ, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं। अच्छा, आपसे एक बहुत ही हमारे स्वीट से सवाल हैं। हुमायूं सईद के अलावा आपको कौन सा एक्टर अच्छा लगता है पाकिस्तान में? क्योंकि वो तो भाई है ना, भाई तो सबको अच्छा लगता है, और माशाल्लाह वो हमारे हैं भी सुपरस्टार, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं। वो अच्छे हीरो हैं, बहुत हीरो दिखते हैं, वो है, शान है, और अच्छे हैं बहुत, सभी अच्छे हैं, अच्छे इंसान भी हैं, सब अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह। जिनसे भी मैं मिला हूँ वो सब अच्छे हैं माशाल्लाह, अच्छे हैं। तो आपके भाई आपके लिए कितने सपोर्टिव रहे इस फील्ड में?
या आपने जो भी किया सिर्फ अपने ही टैलेंट अपने आप को सामने रख के किया, कभी फैमिली को नाम यूज नहीं किया? देखिए नहीं, अब देखो सपोर्ट तो मिलती है ना, अब ऐसा भी नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिलती। मैं बोलूँगा नहीं वो उसने छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता, सपोर्ट मिलती है। लेकिन इतना आसान नहीं होता जितना लोगों को लग रहा होता है कि देना। हाँ, हमारे सईद का भाई है तो इसको क्या प्रॉब्लम है, ये तो ड्रामे तो, या आपके लिए भी वही क्राइटेरिया है? जैसे लोग आते हैं, एस्टेब्लिश भी होते हैं, नए भी होते हैं, बिल्कुल वही क्राइटेरिया है। पहले टेस्ट किया जाता है इस रोल के, आप अहल है कि नहीं है, निभा सकते हैं। बिल्कुल वो देखता है डायरेक्टर, ऐसा नहीं होता कि उन्होंने बोल दिया और उन्होंने डाल दिया। डायरेक्टर के पास जाना पड़ता है, वो देखता है कि वो इस काबिल भी है कि नहीं है, तो फिर उसके बाद जो है वो कास्ट करते हैं। ऐसे नहीं कास्ट, क्योंकि बहुत से लोगों के ज़हनों में ऐसे सवाल होते हैं कि भाई ऐसा होता तो मैं हर सीरियल में नहीं आ रहा होता। आप खुद सोचें, 3-4 सीरियल तो मैं एक साथ फिर कर रहा होता ना, क्यों नहीं कर रहा मैं? क्योंकि आप गुस्से वाले हैं। नहीं, ये वजह नहीं है। मैं कोई पत्थर थोड़ी मार देता हूँ। मैं 3-4 में कास्ट कर ले, मेरी शूटिंग में क्लैश हो रही है कहीं, मतलब कर सकता है सब। ऐसा नहीं है, तो इसकी वजह मैंने अभी आपको बताई। तो वो जहाँ पे सूटेबल लगता है कि मुझे होना चाहिए, जहाँ पे मैं पास हो जाता हूँ, वहाँ पे मुझे काम मिल जाता है। अक्सर जो है वो हुमायूं सईद के भाई होने की वजह से काम भी नहीं मिलता। मैं यही पूछना चाह रहा था कि क्या कभी ये चीज अगेंस्ट भी हुई कि उस इंसान के बहुत सी जगहों के ऊपर भी हुई नहीं, अगेंस्ट ही हुई काफी जगह पे, आज तक की डेट में रही। देखे ना, मेरे भाई के अगेंस्ट भी तो है ना। हाँ बिल्कुल, आप बोले ना बोले तो वहाँ पे वो काम नहीं मिलता। हमने बहुत सारे पीछे हमने बात है, इसको नहीं लो, उसका भाई, जहाँ पे फायदा है उसके नुकसान भी बोल रहा हूँ यार। तो सही बात है, अच्छी बात है, उसमें कोई हमें तो खबर मिल जाती ना, हम तो मीडिया में है ना, जानते सबको है, कोई ना कोई फोन करके बता देता है हमें, बात तो निकलती है। तो काफी सीरियल से ऐसे ही, और हमें फोन आते थे, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, ऐसी प्रोडक्शन से कॉल आ रही है हमें, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, तो काम दे दो ना। काम क्यों नहीं दे रहे? शायद वो ये भी डरते हो कि हुमायूं सईद के भाई हैं, पता नहीं कितना बजट हमें देना पड़े, इतना बड़ा हीरो हम कास्ट कर लें। हालांकि मैं इतना कोई वो नहीं, मैं एडजस्ट हो जाता हूँ, लेकिन ये है कि वो सोचते हैं बिल्कुल ये, जब मैं बाद में कभी मिलता हूँ उनसे, यार आप तो बहुत पैसे लेंगे, यार आप तो बहुत पैसे लेते होंगे फलाना। बोले भाई बात तो करते हैं आप, तो ऐसा कोई मसला नहीं होता, बात तो करते हैं, आधे तो ऐसे ही कट जाते हैं कि पता नहीं कितने पैसे ले लेगा। अबे भाई बात तो करो यार, इसका मतलब ये है कि आप काम ही नहीं दोगे, काम ही नहीं करूंगा मैं। तो आप इतने गैप से काम कर रहे हैं, इसकी कोई खास वजह कोई? नहीं, मैं चला गया था यहाँ से, यहाँ पे था नहीं, मैं दुबई शिफ्ट हो गया। मेरी मुलाकात हुई थी आपसे माइक जी। आप तो ज्यादा जानते हैं। बहुत अच्छे से मुलाकात हुई। बहुत अच्छा जानता हूँ मैं आपको, व्यूअर्स मैं इनको बहुत अच्छा जानता हूँ। ये मेरे लकीली बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हम पुराने फ्रेंड भी हैं, बट हमारी फील्ड भी एक है और ये सीनियर भी हैं मुझसे। मैं तो इनके छोटे छोटे भाइयों के बराबर हूँ, ये तो माशाल्लाह बहुत सीनियर है हमारे से। तो अदनान ये बताएं कि आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं? लाहौर में थी, लोगों के कुछ जहन में बातें और तरह थी, कराची में आई, तो नो डाउट कराची में आने के बाद फिल्म को अरूज भी मिला, काम भी ज़्यादा हुआ। तो आप क्या समझते हैं, जिस तरह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ पे हैं, या अभी भी हमें बहुत टाइम चाहिए? बहुत टाइम चाहिए, अभी तो बहुत टाइम चाहिए। लेकिन किस चीज़ की कमी आपको खास तौर पे फील होती है? बहुत सारी कमी है, कोई तो एक कमी थोड़ी है, बहुत सारे शो क्या कहेंगे उसमें काम करने की ज़रूरत है, म्यूज़िक में काम करने की ज़रूरत है, बैकग्राउंड्स में काम करने की ज़रूरत है, स्क्रीन पे काम करने की ज़रूरत है। ऑल दो कि स्क्रीन बेहतर हुई है और काफ़ी बेहतर होती जा रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता होगी। और फिर बजट्स के भी मसले होते हैं थोड़े, यहाँ पे आपको बजट भी देखना पड़ता है हमारे यहाँ के हिसाब से, तो आपने बजट में रह के इतना काम करना है, तो बजट के हिसाब, जो हमारे यहाँ का बजट है उसके हिसाब से हम अच्छा काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम अच्छा काम कर रहे हैं। बजट आप एक्टर के हिसाब से कह रहे हैं? प्रोडक्शन, देखो प्रोडक्शन के हिसाब, प्रोडक्शन पैसा तो एक्टर तो ठीक है, वो कुछ ही एक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं, तो फिर वो उनके साथ बनाने के लिए भी फिर आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोगों को पता है कि किन बजट्स में मूवी बन रही होती है, तो उसके हिसाब से वो पैसे लेते हैं। तो बजट की आप स्पेसिफिकली किस तरह से बात करते हैं? प्रोडक्शन की बजट की, आर्टिस्ट के बजट की, या मतलब हमारी फिल्म इंडस्ट्री में
एक बहुत बड़े बजट की फिल्म अभी बनी नहीं या लोग बनाना नहीं चाहते, किस किस्म के बजट की आप बात कर रहे हैं? मैं पूरे फिल्म के बजट की बात कर रहा हूँ, फिर उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। तो आपने अपने हिसाब से सारी चीजें देखनी होती है कि आपकी स्क्रीन कितनी है। बाहर जैसे हम भारत में ले लें तो वहाँ पे स्क्रीन्स बहुत है, तो उनको पता है कि हमारी फिल्म लगेगी तो हमने कितना इसमें से निकाल लेना है। तो यहाँ पे तो आपको ये धड़का पड़ा रहता है ना कि पता नहीं फ्लॉप होगी, तो फिर तो वो प्रोड्यूसर तो बेचारा आप 5-6 साल 6-7 साल 8 साल तो भूल ही जाओ कि वो फिर दोबारा कोई फिल्म बनाएगा, खुदा ना खास्ता फ्लॉप हो गई तो बजट तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पे। हमें ये है कि कम बजट वाली फिल्मों के वो अगर थोड़ी भी चल गई तो वो पैसे कवर कर जाएगी, तो इसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि हमें देखना चाहिए। और जैसे लाहौर की आपने बात की, तो लाहौर में तो आपको पता है कि वो एक वक्त में वहाँ तो 20 लाख रुपए में भी फिल्म बन जाती थी। अब तो फिल्म भी क्या बनती थी आपको पता है ना। फिर मगर उस वक्त 20 लाख रुपए भी थे ना, अगर आज नहीं थे भी तो कितने हो जाएंगे, 60 लाख रुपए हो जाएंगे, 80 लाख रुपए, करोड़ रुपए में क्या फिल्म बनती है। अभी मैं एक यहाँ पे फिल्म से ताल्लुक रखते हैं, एक मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने जो बातें की मेरे लिए थोड़ी सी हैरान कुन भी थी, और मैं किसी और तरह से सोचता था फिल्म को। उन्होंने जो एक उसको बयान किया बिल्कुल ही डिफरेंट कि हमारे यहाँ पे तो 1.5-2 करोड़ से ज़्यादा की फिल्म बनानी ही नहीं चाहिए। मैं क्या क्यों? उन्होंने बोला उसका रिटर्न नहीं मिलता, उसके ऊपर इतनी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटर की है, इतनी परसेंटेज सिनेमास की है, ये है, यूँ है, अगर आप ये करो तो मतलब 1.5 करोड़ मेरा बजट है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के अंदर होनी चाहिए। तो फिर जो 8 रिस्क है ना, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि रिस्क है, लेकिन मगर हमारे पाकिस्तान में देखिए फिल्म तो होता ही रिस्क है। करोड़ों रुपए में फिल्में भी बनी है, 8-10 करोड़ 5 करोड़ की भी बनी है। हमारे भाई साहब ने बनाई है, 10 करोड़ की बनाई है, 12 की भी बनाई है, 15-20 करोड़ की भी बनाई है, तो बनाई है। उसके लिए आपके पास आपको दिल भी बड़ा चाहिए उसके लिए। अगर उसका रिटर्न भी तो उस तरह से आया होगा ना। देखो उनकी फिल्में हिट भी रही हैं, अच्छी बनी है तो रिटर्न आया ना। मगर एक चीज, लेकिन ये रिस्क है, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि आपको इतना बड़ा दिल भी चाहिए, और फिर दिल के साथ आपको फिर आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या बना रहा हूँ। ठीक है, ये भी थोड़ा सा, बाकी हिट होना ना होना वो तो अल्लाह के हाथ में है। बाकी ये है कि लेकिन फिर भी आपको जितना काम की समझ है, काम आपको जितना पता है कि यार कौन सी हिट होगी फिल्म, या आप कौन सा प्रोजेक्ट उठा रहे हो, कौन सा कॉन्सेप्ट उठा रहे हो, वो ये सोच समझ के उठाता है बंदा कि यार ये चलेगा, शायद ये चलेगा, तो ये तो बंदे पे डिपेंड करता है ना कौन क्या प्रोजेक्ट उठाता है। वो समझता है कि यार ये हिट होगा, तो वो आजकल कॉमेडी और ये मसाला टाइप की मूवियाँ चलती हैं ज़्यादा। हमारी ऑडियंस को किस तरह की यही पसंद है, और क्या है, हर जगह ये ज़्यादातर सेफ साइड यही है लोगों के लिए, इसलिए लोग ज़्यादा मसाला और कॉमेडी टाइप का बनाते हैं, इसलिए लोग उस तरफ नहीं जा रहे हैं, अपना थ्रिलर की तरफ या इस तरफ उस तरफ नहीं जा रहे हैं। सब्जेक्ट हो वो भी चलते हैं बहुत अच्छे, रोमांटिक भी चलते हैं। देखिए फिर उस तरह की ना क्या हमारी ऑडियंस वैसी नहीं है? नहीं क्यों, इमोशनल है, अच्छी इमोशनल मूवी फिर सही तरीके से बनाई जाए तो, अच्छी मूवी बनाई जाए तो देखेंगे लोग, लेकिन उसके लिए डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए। हैं अच्छे डायरेक्टर्स, पर थोड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत है, लेकिन फिर उसको अच्छा बनाने की भी ज़रूरत है। अच्छे बनाएंगे तो फिल्म चलेगी, और फिर बजट भी देखना है आपने, बजट भी देखना, यहाँ पे हर चीज़ देखनी है आपने। वो तो है, मगर मैं कहता हूँ जितना आप गुड़ डालो उतना मीठा होता है, ये मिसालें ऐसे बिल्कुल है ऐसी। वही कह रहा हूँ ना, आपको दिल भी बड़ा चाहिए, दिल भी बड़ा चाहिए, और उसके साथ आपको काम भी अच्छा करना है, कॉन्सेप्ट आप क्या उठा रहे हैं आपको ये भी देखना है। ठीक है, ये पूरी एक टीम वर्क है ना, सिर्फ एक बंदे से कुछ नहीं होता। आपके एक्टर्स भी अच्छे होने चाहिए, प्रोडक्शन भी अच्छी होनी चाहिए, कैमरामैन होना चाहिए, उसमें लवाजमात अच्छे होने चाहिए। आपकी सबसे फेवरेट हीरोइन कौन है? मेरी कोई फेवरेट हीरोइन नहीं, ये तो कोई बात नहीं है, मेरी कोई फेवरेट हीरोइन। वैसे मैंने सुना आप बहुत दिल फेंक है। नहीं, इतना सोच के नहीं, इतना सोच के क्यों? नहीं भाई, मैं कोई दिल फेंक नहीं हूँ। तो दूसरे फेंक जाते हैं दिल? हाँ फेंक भी जाते हैं, तो ये देखें अभी कह रहे हैं मैं दिल फेंक नहीं हूँ। नहीं मैं दिल कोई फेंक के तो आप पकड़ लेते हैं किसी का दिल। हाँ, तोड़ना नहीं चाहिए ना यार। चले ठीक है, दिल पकड़ लेना चाहिए और फिर वापस कर देना चाहिए, चमका चमकू के आपको वापस कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लोग सुन रहे हैं वो, बिल्कुल आइंदा आप लोग ख्याल करना चाहिए ना, तो तोड़ना नहीं चाहिए दिल किसी का भी। वो तो आप तोड़ते नहीं, आपकी किताब में ही नहीं है। हाँ नहीं। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ।
कि मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूं। कोशिश करता हूँ पूरी कि मेरी वजह से किसी का भी, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो कोई भी हो, उसका दिल ना टूटे। अच्छा अदनान, हमारा नेक्स्ट जो आपके साथ एक क्वेश्चन है वो है सोशल मीडिया के हवाले से। अदनान, इसी तरह सोशल मीडिया से बहुत से लोग जैसे टिकटॉक हो गई और डिफरेंट और ऐप्स हो गई जहाँ से लोग उसमें अपनी वीडियोस बना रहे हैं, डाल रहे हैं, वहाँ से भी बहुत न्यू टैलेंट हमारे इंडस्ट्री में आया। तो आप क्या समझते हैं कि जो टैलेंट आ रहा है इस वक्त वो बेहतर है या उन पे अभी काम करने की ज़रूरत है? काम तो जाहिर सी बात है, रॉ टैलेंट है तो काम तो करने की ज़रूरत है। वो तो कहते हैं रॉ टैलेंट नहीं है। मैंने सुना है फिर ये जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आए हैं मीडिया में और उनको तो बहुत अच्छा भी पे किया जा रहा है, दे आर वेरी डिमांडिंग। वो तो अच्छी बात है कि उनको पे किया जा रहा है, अल्लाह इज्जत देने वाला है। अब उनको दिए तो सबको उनकी इज्जत करनी चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, वो तो बिल्कुल करनी चाहिए। और बाकी जो सीखने सिखाने वाली बात है तो फिर वो जिनके अंडर काम करेंगे उनको सीखना भी चाहिए और जो करवाने वाले उनको सिखाना भी चाहिए। मगर बहुत से हमारे स्टैब्लिश चेहरे, बहुत से ऐसे लोग जो हमारी एज ग्रुप में भी होंगे या हमारे से थोड़े सीनियर भी हैं, बहुत से चेहरे हैं जो अभी नज़र नहीं आते और नए लोग बहुत नज़र आ रहे हैं। उनमें लाजमी नहीं है कि सबको ही काम आता और ऐसा भी नहीं है कि किसी को काम नहीं आता। नेचुरली डायरेक्टर कास्ट करते हैं, बट पिछले लोगों को एकदम से बहुत सी लॉट को घर बिठा दिया गया है, वो चैनल्स पे नज़र नहीं आ रहे। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि आप उनको घर बिठा दिया गया है। अब कोई ना कोई रीज़न होगा उनका कि वो घर बैठ गए हैं, मैं नहीं समझता। लेकिन अभी काम कर रहे हैं लोग आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि काम कुछ अर्सा पहले तक बहुत कम था, अभी थोड़ा काम होना शुरू हुआ है सही तरीके से। तो अब ये डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की मर्जी होती है कि उनको कौन से कैरेक्टर में कौन चाहिए। अब इतना आसान नहीं रहा एक्चुअली। तो वो ज़रा फिर वो नाम को भी थोड़ा सा देख रहे होते हैं, थोड़ा सा। अगर कोई आप बोल रहे हैं या बजट प्रॉब्लम हो सकता है कि पहले वालों को थोड़ा, देखिए वो सब मिक्स एंड मैच है। आज जो आ रहे हैं नए वो थोड़े कम पैसों पे भी आ जाते हैं। हाँ, तो किसी को कहाँ रखना है, तो कोई बेचारा आ जाता है, कम में भी आ जाता है कोई, अगर कोई ज़्यादा में किसी को लेना होता है तो। अच्छा, ये सवाल करने का मकसद मेरा ये था कि मेरी 2-4 लोगों से ऐसे मेल फीमेल आर्टिस्ट बिरादरी से गपशप लग चुकी है और इस पे हमारी डिस्कशन भी हुई है और वो काफ़ी इस चीज़ को लेके नाराज़ हैं दिल ही दिल में। बेशक अगर वो किसी से गिला नहीं भी करते या ऑन एयर उन्होंने नहीं कहा, तो ऐसे बहुत से चेहरे हैं हमारी फील्ड के जो कि कॉमेडी से रिलेटेड भी हैं, जो सीरियस काम से भी हैं, इमोशनल, बहुत अच्छे उन्होंने सारे किरदार किए हुए हैं, बट अभी वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आते जिस तरह से नज़र आना चाहिए था या नज़र आना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हमें जान के इग्नोर किया जाता है, हमें कॉल नहीं की जाती। शायद हम लोग पैसे मांगते हैं या पैसे हमारे ज़्यादा हैं, उनको हमारे से कम पैसों पे लोग मिलते हैं। तो दूसरी तरफ देखा जाता है तो टिकटॉक और डिफरेंट साइट से आने वाले जो प्लेटफॉर्म से लोग आए हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी और चैनल उनको पे भी करता है। ये तो मैं नहीं कह सकता कौन कितना पे कर रहा है किसी को। समटाइम्स कम बजट में अगर किसी का होता है सिलसिला तो वो कम में भी किसी को कास्ट कर लेता है, ये तो उनकी मर्ज़ी है। और अगर कोई आर्टिस्ट उनको चाहिए तो वो उनको लेंगे और उनको लेके वो अगर वो डिमांड करते हैं पैसों की, जितनी उनकी डिमांड होती है उनको पैसे भी देते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है प्रोड्यूसर पे, डिपेंड करता है डायरेक्टर पे कि वो किसको लेना चाह रहा है। तो ये मैं किसी को वो नहीं कह सकता कि यार कोई किसी की वजह से घर बैठ गया या बैठ गया। अगर वो कुछ हैं ऐसे एक्टर्स कि मैं ये समझता हूँ जैसे पर्सनली जो मैं सोचता हूँ, जैसे शकील सिद्दीकी साहब हैं और इस तरह बहुत बड़ा नाम है हमारे पाकिस्तान का। इस तरह के जो कॉमेडियंस हैं ना, ये मैं समझता हूँ इनमें बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। टैलेंट है तो इंडिया तक अब सारे उनके सुपरस्टार्स के साथ उन्होंने किया, बहुत कमाल डायरेक्ट ऐसे हिट किया है, बहुत कमाल, उन्होंने सबने एंजॉय किया है, बहुत कमाल। मगर हमारा यहाँ पे इस तरह से इतना रुझान नहीं रहा कॉमेडी शोज का, या उस लेवल के शोज हमारे यहाँ नहीं हो सके। अभी कुछ टॉक शोज में उनको बिठा के तो वो करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको ड्रामे में ना प्रॉपर उनके लिए एक कॉमेडी कोई ड्रामा बनाना चाहिए, कोई ऐसा बनाना चाहिए और उनमें उन आर्टिस्ट को यूज़ करना चाहिए, उनके टैलेंट को यूज़ करना चाहिए।
नो डाउट हमारे मुल्क में जैसे शकील साहब हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शकील साहब उमर शरीफ साहब के भी शागिर्द रहे हैं, और उमर शरीफ साहब हमारे पाकिस्तान का इंडो पाक का इवन बहुत बड़ा नाम, और व्यूअर्स से मैं ज़रूर ये बात शेयर करूँगा कि मुझे ये सादत हासिल है कि मैं उनके शागिर्दों में से हूँ, बकौल उनके भी, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ। आपकी तो बड़ी मुलाकातें रही हैं। हाँ जी, मेरी बहुत मुलाकातें रही। मेरी सिर्फ एक मुलाकात हुई अमेरिका में उनसे। अच्छा, नहीं मेरी बहुत मुलाकातें रही, मेरा उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक गुजरा। और दुबई के अंदर हम एक शो कर रहे थे 2010 में, और उन्होंने वहाँ पे अनाउंस किया बाकायदा अदनान कि आफ्टर अक्षय कुमार नाउ सुहेल मिर्जा इज माय शागिर। तो उमर भाई के ये अल्फाज मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी अप्रिसिएशन थी उस वक़्त। और अगले दिन दुबई के अखबारों में, दूसरे मैगजीन में छपा, और बाकायदा फिर जब उन्होंने ये अनाउंस किया तो उससे अगले दिन हम एक जगह रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तो वहाँ हमारे एक और सीनियर आर्टिस्ट हैं जो बाहर होते हैं, शराफत अली शाह साहब। तो शराफत भाई ने बोला, उमर भाई आपने कल वो कहा था तो वो सुहेल को आपने शागिर्द बनाया था। उन्होंने कहा हाँ, एक जैसी ये बात हुई तो उन्होंने कहा धागा मंगवाओ। उनका धागा, फिर बाकायदा वो उस्तादी शागिर्दी हुई, और उमर भाई ने मुझे धागा बांधा, और उससे एक रात पहले होटल में उन्होंने, हाँ जी वीडियो भी है, होटल में उन्होंने अनाउंस किया सबके सामने, एक कॉर्पोरेट लेवल का फंक्शन था वो वहाँ पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन, आमीन। मेरे उस्तादों में से थे, और बहुत बड़े आर्टिस्ट। काश मैं उनके साथ काम कर सकता, बट मुझे इतना मौका नहीं मिला। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लिए बहुत सी दुआएं। जी अदनान, अगला सवाल आपसे बहुत ही मजेदार, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। इसीलिए आप वही पहन के आए आज, या घर में कोई कपड़े नहीं थे? ब्लैक 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 एंड ब्लू भी मेरा फेवरेट। लेकिन ब्लैक मेरा भी बहुत फेवरेट है। ब्लैक मेरा भी बहुत फेवरेट है। क्या इससे कोई मतलब मुझे तो चले कलर अच्छा लगता है, आपको किसी ने कहा है कि आप पे ब्लैक अच्छा लगता है? बहुत से लोगों ने कहा है। इसकी वजह ये नहीं कि लोगों ने कहा, मुझे खुद अच्छा लगता है, मैं खुद उसमें खुद को अच्छा लगता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो लोगों ने आपको कहा है ब्लैक अच्छा लगता है? वो तो बहुत से लोगों ने कहा है, वो तो ब्लू में भी कहा है, और ब्लैक ब्लू में भी कहा है, यू नो, ब्लू में भी कहा है। बहुत यही मसला है आपका, जो कहते हैं एक तरफ मैं दिल फेंक नहीं हूँ, दूसरी तरफ लोग आपको ब्लैक कलर का कहते हैं, तीसरी तरफ आप हमारी बात नहीं मानते। उसमें कोई बुराई नहीं है। किस में, दिल फेंक में या ब्लैक कलर में? नहीं, ब्लैक कलर में। अच्छा, ब्लैक कलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अदनान सईद साहब, आप ये बताएं कि आप आज से 10 साल बाद हमारी फिल्म इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं? ड्रामा तो हमारा इतना अच्छा है कि हमारे हमसाया मुल्क भी हमारे ड्रामों की तारीफ करते हैं। ड्रामा तो मशहूर है पूरी। फिल्म में अभी हमें टाइम चाहिए। उर्दू या हिंदी देखी सुनी जाती है, वहाँ पे हमारा ड्रामा बहुत मशहूर है। जिसमें तो कोई फिल्म में पीछे हैं काफी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता, अब मैं नहीं बता सकता 10 साल बाद कहाँ होंगे। नहीं, एक चीज को आप देखते हो, आपके ज़हन में होता है कि यार इतना टाइम लगेगा। यार मैं नहीं कह सकता कुछ भी, लेकिन काफी बेहतर हो चुकी होंगी चीजें, ये मैं कह सकता हूँ, काफी बेहतर हो चुकी होंगी। फिर आपका मुल्क के हालात कैसे हैं, चीजें, फिर उसके हिसाब से बजट भी होता है, फिर उसके हिसाब से सारी चीजें होती हैं। अच्छा, बजट वगैरह तो सब चीजें होती हैं। एक और भी चीज है जो मुझे भी लगता है, शायद हमारे यहाँ पे नए लोगों को या थोड़े जो स्टेब्लिश हैं, मैं आप ही की बात कर लेता हूँ। आप माशाल्लाह अच्छी, आपकी हाइट है, स्मार्ट है, मैंने आपको किसी फिल्म में नहीं देखा, जबकि होना चाहिए था। मेरा ख्याल है आप फिल्म में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हाँ, सॉरी अगर मैं गलत हूँ। नहीं, एक फिल्म मैंने की थी, वो इतना मज़ा नहीं आया मुझे। मैं समझ रहा था कि वो फिल्म बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो पर्दे पे इतना वो बिजनेस नहीं कर सकी, और मेरे कुछ सीन भी उसमें, तो आपने मज़ा नहीं लेना था, काम करना था, फिल्म काट दिए गए, और मुझे काफ़ी उम्मीद थी उससे ना, लेकिन वो कैरेक्टर भी, तो उसका रिस्पॉन्स उस तरह नहीं आया। मैं रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आया ना, क्योंकि वो कैरेक्टर कुछ काट दिया गया, और जहाँ पे कुछ लिखा जाना चाहिए था वो चीज़ लिखी नहीं गई। लोगों ने सवाल भी किया कि आपको इधर होना चाहिए था, आपको इधर होना चाहिए, आपके सीन्स क्यों नहीं है इसमें। लोगों ने किया, मैंने बोला भाई राइटर से पूछे क्यों, फिर डायरेक्टर से पूछे क्यों नहीं रखे। तो खैर मैंने वो डायरेक्टर की वजह से की थी कि वो अच्छे डायरेक्टर थे, लेकिन वो खैर वो फिल्म चलना ना चलना वो एक किस्मत की बात है। तो वो ये उसमें एक सिलसिला रहा। फिर एक फिल्म मैंने अभी किया, उसमें गेस्ट रोल ही किया है, तो
तो वो जब उनसे मैं मिला बाद में, तो उन्होंने कहीं मुझे वैसी लोकेशन वाले मेरे दोस्त थे, तो मैं वहाँ पे गया हुआ था। तो उन्होंने डायरेक्टर ने कहीं मुझे शूटिंग हो रही थी देख लिया, बोला इस कौन है ये, इससे कराना है। उन्होंने बोला ये हुमायूं का भाई है। डायरेक्टर साहब ने आपको कास्ट किया और आपको उस फिल्म का मजा नहीं आया, क्यों? कंटेंट अच्छा नहीं था, स्टोरी में जान नहीं थी, या प्रोडक्शन इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो सब चीजों को रिक्वायरमेंट्स उन्होंने अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश की, बट वो एक फिल्म ऑल टुगेदर अच्छी बनी नहीं, क्योंकि बस वो बंदा तो अच्छे बनाने की कोशिश करता है। तो आप उसमें मेन कैरेक्टर कर रहे थे? नहीं, उसमें मैं सेकंड टाइप का कुछ कर रहा था उसमें, सेकंड लीड पे। हाँ, लेकिन वो असल में डायरेक्टर अच्छे थे, उसमें कैरेक्टर मिलना ही एक अच्छा वो था, एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर था। बट ये है कि वो सही तरह लिखा नहीं गया वो कैरेक्टर, और कुछ सीन कट भी गए, तो वो फिर बिल्कुल ही उसकी वर्थ चली गई कैरेक्टर की। तो लोगों ने मुझे बोला भी कि आपको इसमें यहाँ वहाँ होना चाहिए था सीन्स में, बट ये है कि वो नहीं लिखा गया, फिर वो बैड लग रही है मेरी वो, और फिर फिल्म भी नहीं चली इतनी, तो वो फिर वो सिलसिला बन गया। फिर मैंने एक गेस्ट रोल किया है उसमें, वो भी आएगी। तो उस डायरेक्टर ने मिलने के बाद मुझे बोला कि मुझसे गलती हो गई, आपको मेन रोल देना था, मैंने गेस्ट दे दिया। पहले मिल जाते तो मैं आपको इस फिल्म का हीरो लेती। अच्छा, ऐसे डायरेक्टर पहले क्यों नहीं मिलते, बाद में क्यों मिलते हैं? ये भी चीज नहीं समझ आई, बहुत से लोगों के साथ ऐसे होता है। तो अल्लाह की मर्जी है, ये तो किस्मत की बात है। अल्लाह की तो मर्जी है ही बेशक हर चीज में, मगर बहुत जगहों पे वो अपनी मर्जी भी ज्यादा डाल देते हैं मेरे ख्याल में। ये तो किस्मत की बात है ना, कोई मिलता है पहले या नहीं मिलता है। अच्छा अदनान, आपने भी कभी किसी को आइडियलाइज किया? मैंने शुरू में आपसे बात की कि आपने शाहरुख खान या हुमायूं सईद या किसी को देख के आप हीरो अपने आप को समझे, या ये तो चले मजाक में था, मगर आपने कभी किसी को आइडियलाइज किया कि नहीं यार ये हैं कबीर खान साहब, मुझे ऐसा मतलब होना चाहिए इस लेवल पे, या फिर दोस्त जमाल साहब? आइडियलाइज मैंने किसी को नहीं किया, मैं सबको देख के सीखने की कोशिश करता हूँ, सबको, जो जितने भी अच्छे का अमल तो सारी उम्र रहता है, तो बस वो आइडियलाइज किसी को एज सच नहीं करता हूँ। इसलिए कि कोई आप कोई कैरेक्टर करें तो उसमें आपकी किसी की छाप ना लग जाए कि ये तो वो करते हैं तो वो स्टाइल अपना रहे हैं। नहीं, मैंने कभी इस नज़र से आइडियलाइज करने की उससे मैंने किसी को देखा ही नहीं है। मैं सिर्फ देखता हूँ ये अच्छा आर्टिस्ट है, अच्छा लग रहा है, इसमें क्या अच्छी चीज़ है, तो मैं अडॉप्ट मतलब कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। कहीं से भी सीख सकते हैं। हाँ, किसी नए से भी आपको बहुत अच्छी कुछ लाइन मिल जाती है, कोई बात, कोई अच्छे, मुझे सब अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत है, इंडिया के भी हैं, यहाँ के भी हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो मैं सबसे चाहे वो जूनियर ही क्यों ना हो, आपको अच्छी चीज सीखनी चाहिए। नहीं, कोई एक फेवरेट हमारी इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े नाम है कि जिनके नहीं, एक फेवरेट मेरा है ही नहीं ना। अच्छा, ये व्यूअर्स सियासी बयान दे रहे हैं, एक फेवरेट नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, तो फिर ये तो नहीं कि कहीं एक का नाम ले बाकी माइंड कर जाए कि अदनान ये क्या किया, हम भी तो हैं। ऐसा है ही नहीं ना, ऐसा है नहीं, मेरा कोई एक फेवरेट है ही नहीं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, मेरा भाई भी है, शान भी है, और जैसे आपने कवि साहब का नाम लिया, तलत हुसैन साहब है, और बहुत बड़ा नाम है, नुमान एजाज हैं, नोमी भाई बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट है वो, यू नो, और बहुत सारे अच्छे, फिरदौस जमाल साहब हैं, यू नो, और पहले जो तो कुछ आर्टिस्ट गुजर गए, इतने जबरदस्त आर्टिस्ट थे, शफी मोहम्मद साहब थे, बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, सुहेल असगर साहब, और मुझे सुहेल असगर साहब, गुलाब चांडियो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, ठीक है। तो मेरे को तो बहुत सारे आर्टिस्ट अपनी अपनी जगह पे बहुत पसंद। बहुत अच्छी बात है अदनान, ये बताएं सितारों पे कितना यकीन करते हैं? मुझे कोई यकीन नहीं है सितारे। आपका स्टार क्या है? मेरा स्टार लिब्रा है। लिब्रा है, इसलिए आप गुस्से वाले हैं? यार गुस्सा तो दूसरों को भी आता है, ये तो अजीब बात है कि वो लिब्रा हो तो गुस्सा आता है, दूसरों स्टार वालों को गुस्सा नहीं आता। अब यही बात है ना कि अब आप व्यूअर्स देखिए, अभी इन्होंने खुद हमें बताया मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, फिर स्टार भी इनका लिब्रा है, तो इतने दोनों स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज आपस में मिल जाए तो क्लैश तो होना ही है। ऊपर स्टार लिब्रा, ऊपर से अदनान सईद। मैं बिलीव नहीं करता इस पे, और तो मैं देखता हूँ कि यार हाँ, हालांकि मैं नज़र भी रखता हूँ कि यार हाँ ये इस हफ्ते का ये है तो क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों में हमारे इस्लाम में इस चीज़ की कोई जगह नहीं है। मगर बहुत लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, आज सबके अपने अपने बिलीव है, मेरा तो इस्लाम पे बिलीव है, मैं मुसलमान हूँ।
मेरा तो अपना इस्लाम पे बिलीव है, तो उस वो हिसाब तो से सबका ही है, मुसलमान है। नहीं, लेकिन इस्लाम जो कहता है ना, वो उसको मानते नहीं ना हम लोग। इस्लाम ये कहता है कि हाँ, ये कोई स्टार का कोई चक्कर वक्कर नहीं है, ठीक है ना, कोई इससे कुछ नहीं होता। तो मैं इस पे बिलीव करता हूँ। और किस किस हालांकि मैं देखता हूँ क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता। काफी चीजें मैं देखता हूँ कि हाँ यार, ये लिब्रा ऐसे करते हैं, हालांकि मैं देख भी रहा होता हूँ, अच्छा वो लिब्रा ये कर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा उसके साथ ये हो रहा है तो मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ। समटाइम्स मैं देखता भी हूँ कि यार बहुत सारी सिमिलैरिटीज आती हैं। वैसे मैंने देखा है कि लिब्रा अगर कोई है तो मैं देखता हूँ कि उसकी कुछ सिमिलैरिटीज आती हैं, कि वो भी मेरी तरह मीटर है। हाँ। मीठा मीठा तो मैं मीठा नहीं, मीटर। अच्छा मीटर, हाँ गुस्सा, हाँ यू नो। हाँ हाँ, सही बात है। मैं देखता हूँ अच्छा, अक्सर हो जाता है, तो कुछ बहुत सी चीजें कॉमन हो जाती हैं। कॉमन हो जाती है। मैंने ये चीज देखी है, तो खैर, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता इसमें। हाँ, इस्लाम कहता है बिलीव नहीं करो, तो मैं बहुत अच्छी बात है, इस्लाम जो कहता है वो तो उससे आगे तो कोई बात ही नहीं, बात मगर ही नहीं। इंसान अपनी वो तसल्ली के लिए, दिली तसल्ली के लिए हाँ, वो बाबों ढूंढ के रहा पास भी होता जा है रहे कि होते हैं, तुम- पीरो हाँ, फकीरों से पूछ रहे क्या होते हैं। अच्छा ठीक है, वो तो जिनको ये कर अपना रहा है नहीं तो- फ्यूचर पता, हम उनसे जाके पूछ रहे होते हैं, हमने कल फ्यूचर क्या होगा। अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता फ्यूचर। हमारे सईद का फोन आएगा कि नहीं आएगा, मुझे आएगा या अदनान को आएगा। तो कहते हैं नहीं जा, तनु दोवन को आएगा, फिर किसी को नहीं आता। अदनान हमारे नए आने वालों के लिए, यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज, और जो काम कर रहे हैं और जिनके नाम आप बेशक ना लेना चाहिए और आपको लगे कि उनको अभी भी मेहनत करनी चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज है, और नए आने वालों के लिए क्या मैसेज है कि पढ़ाई करके आए। बहुत से लोग होते हैं पढ़ाई छोड़ के आ जाते हैं। बल्कि इस पे मैं आपसे एक और चीज भी शेयर करूंगा। कल मैं एक डायरेक्टर साहब के साथ बैठा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक बच्चा मेरे पास आ गया, तो कहते वो बहुत एक्साइटेड, और घर से आया हूँ मैं, ये है वो, किसी और सिटी से आया, कराची में। उन्होंने कहा कि मैंने उससे सबसे पहला सवाल किया कि तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ही सेड मेरे पास तो कुछ नहीं है, और स्टडीज भी उसकी नॉर्मल थी, मैं तो घर से छोड़ के आया हूँ, बस मुझे काम दे दें, मैं एक दो ड्रामे कर लूँ, स्टैब्लिश हो जाऊँ, मैंने यहीं से कमाना है और यही मेरा रोजगार है। तो वो कहते हैं, मैंने उसके हाथ जोड़ के उसे कहा, नहीं बेटा जाओ, पहले स्टडीज कंप्लीट करो, ताकि आपको पैसे की प्रॉब्लम पहले खत्म हो, उसके बाद आप काम में आओ। तो क्या इस फील्ड में, इस काम में पैसा नहीं मिलता, या शुरू में इतना नहीं मिलता? देखें, शुरू में तो मेरे पास भी बहुत सारे लड़के आए हैं कि हम ये करना चाहते हैं, और आप लोग तो जालिम हैं, मुफ्त काम कराते हैं, मैंने सुना है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सुना है, हो सकता है गलत हो। गलत सुना है आपने। अच्छा, देते हैं थोड़े बहुत पैसे। नहीं, जो पैसे उसके बनते हैं उसके जरूर पैसे मिलते हैं। बाकी ये कि मैं तो यही मशवरा देता हूँ, और मैं यही कहता हूँ कि भाई अपनी पढ़ाई पूरी करो, और अगर कोई बेचारा बीच में अगर कोई काम छोड़ के आता है तो मैं उसको बोलता हूँ अपना काम मत छोड़ो, इस काम के लिए अपना काम मत छोड़ो, क्योंकि ये एक रिस्क है। आप चले चले नहीं चले नहीं चले, तो यू नो स्ट्रगल तो करना पड़ता है, और उसमें आप जो है ना, वो आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी हो जाती है। मतलब आपको फाइनेंशियली, ओके, तो आपको क्या फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए? भाई देखिए, ये किस्मत का गेम है। मैं समझता हूँ कि पढ़ाई तो पहले होनी चाहिए, पढ़ाई छोड़ के नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लड़के होते हैं, हमें काम करना है जी, वो ये करना है, वो करना है बीच में, ये फुल टाइम जॉब है, ये सिर्फ ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि आपने यूँ कर दिया और जाके आपने यू नो टाइम निकलता है तो ठीक है। अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आजमा लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप सब कुछ छोड़ के ना इधर आ जाएं। आप बिलीव करते हैं सिफारिश पे? यार हो जाती है लोगों की सिफारिश, अगर कोई करता है तो मेरा ख्याल है सम टाइम उसमें से अच्छा टैलेंट भी निकल आता है। समटाइम्स वो तो टैलेंट है, तो सिफारिश करना कोई बुरी बात नहीं है। और अगर एक बंदे में टैलेंट ही नहीं है, उसकी सिफारिश तो कर रहे हैं और आप उसको बार बार काम भी दिए जा रहे हैं, तो गलत बात है, तो उससे फिर किसी काम वाले का तो रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो गलत बात है ना, बहुत गलत बात है। गलत बात है। तो फिर अब आप मुझे हमारे सईद साहब मतलब अपनी फैमिली प्रोडक्शन में मुझे काम दिलवा रहे हैं कि नहीं? मैंने बात तो कराई थी आपकी। हाँ, बात ही कराई थी। बात मैंने बहुत अच्छी कराई थी, और उसने बात भी की थी आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, नो डाउट। मैं ज़रूर ये भी मुझसे बात शेयर करना चाहूँगा। हमारे भाई के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, हमारे भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, और उनसे जब भी बात हुई, जब भी मुलाकात हुई, उन्होंने हमेशा इनकरेज किया, बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया। और अदनान की भी तबीयत बहुत अच्छी है, बस गुस्से वाले तो है, उन्होंने आपको खुद बता दिया, मैं क्या बताऊँ।
बहुत अच्छा लगा अदनान आपसे। आखिर में कोई मैसेज हमारी आवाम के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, आपके देखने वाले, आपके फैंस, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? हाँ, शॉर्टकट ना ढूंढें, मेहनत करें, कोशिश करते रहें, हिम्मत ना हारें हर कोई किसी भी चीज़ के लिए, और अल्लाह पे बिलीव रखें। हर कोई हमारे साथ का भाई भी नहीं है ना कि उसको शॉर्टकट मिल जाए। देखें, हमें शॉर्टकट नहीं मिला, मैंने आपको वही चीज़ समझाई थी। नहीं, मैंने दोबारा कंफर्म किया कि शायद अब आप बता दें। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, हमें शॉर्टकट नहीं मिला। मैंने ये क्या कहते हैं, सेट पे पोछे लगाए हैं, समझे? जी, हमने वहां से काम सीखा, फ्रॉम द स्क्रैच काम सीखा। ये मजाक कर रहे हैं? आपने पोछे लगाए या वाकई आपने सफाई की? जी, वाकई हमने पोछे लगाए हैं, वाकई हमने इस्त्रियां की हैं सेट पे। मैं बता रहा हूँ ना, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर लगा था, फिर उसके बाद जाके मैंने पूरा काम सीखा है, ठीक है ना। आजकल तो ये जो आम लड़के हैं, वो तो जिनको काम आता भी नहीं है ना, वो भी जो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, उनको काम नहीं आता। हमने फ्रॉम द स्क्रैच काम सीखा। मैं तो मजाक में कह रहा हूँ, कहीं पे आप शायद मान जाए। लोगों को पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। बिल्कुल व्यूअर्स, अदनान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये शोबिज हो या कोई भी फील्ड हो, इतना आसान नहीं होता किसी भी चीज को लेकर चलना। उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और हम दुआ करते हैं अदनान सईद इसी तरह बहुत अच्छा काम करते रहे। थैंक यू अदनान, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। जी व्यूअर्स, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा अदनान सईद के साथ हमारी गुफ्तगू। और मैंने अदनान के साथ 2-3 दफ़ा एक क्वेश्चन को घुमा के पूछा कि प्रोडक्शन हाउस आपका अपना है, आपके फैमिली का कितना बड़ा नाम है, तो आपको तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने उनका जवाब सुना कि नहीं, उनको भी वैसे ही प्रॉब्लम हुई जैसे मुझे हुई या नए आने वालों को होती है। समटाइम हमें लगता है कि शायद किसी का भाई किसी के घर में एक बहुत बड़ा नाम है, उनका इतना बड़ा इदारा है, लेजेंड है हमारे पाकिस्तान के, तो हमें तो देखने में लगता है कि उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, उनको तो काम ऐसे मिल जाता होगा। शोबिज़ हो, आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, कोई भी फील्ड हो, मेहनत ज़रूरी है। और सबसे बढ़ के आप में उस काम करने का टैलेंट मौजूद होना चाहिए। और हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है और बहुत अच्छा टैलेंट हम देख भी रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो अच्छा लगा, और इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे हमारे किसी और सितारे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।